हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो थे एक सीरीज जो इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्टर। ठीक है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्टर्स की एक सीरीज, जिसमें हम पढ़ चुके हैं फोटो डायोड, एवलांच फोटो डायोड, और आपके सोलर सेल है, फोटोवोल्टिक सेल है, ये सब। ठीक है, अभी जो इसका आखिरी टॉपिक बचता है वो है फोटो ट्रांजिस्टर। क्या है? फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे हमने क्या पढ़ा था, फोटो डायोड पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं? हाँ, पढ़ा था। ठीक है, फोटो डायोड। अब देखो इसमें क्या है, फोटो तो सेम है, फोटो। ठीक है, यहां पर वही हमने ट्रांजिस्टर लिया है, वहां पर हम डायोड ले रहे थे, बस फर्क इतना ही है। ठीक है, देखो आपको नाम में ही फर्क दिख गया, इसका मतलब बिल्कुल वैसी कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग बिल्कुल उसी तरह से होगी, बस नाम इतना, इसमें डायोड था, इसमें हम ट्रांजिस्टर ले लेंगे। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो भैया ले लेते हैं, क्या लेना है हमें? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। सिंबल, ठीक है, वो क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। ये आपका बेस होता है, और ये जैसे मान लो अगर हम NPN फोटो ट्रांजिस्टर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और यहां पर इसके इस तरह से एरो दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है इसका सिंबल। अब ये देखो, इसमें जो आपका नॉर्मल ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना, यही तो होता है, ये वाला। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ये वाला मिसिंग है ना, ये वाला मिसिंग है, लेकिन इसकी जगह क्या दे रखा है? ये वाला। मतलब इसमें क्या है, हम बेस की बायसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जो हम वहां पे करते थे ना, बेस और आपके एमीटर के बीच जो बायसिंग करते थे, अब हम इसमें वो बायसिंग नहीं करेंगे। उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? फोटोन, जो बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट, हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये किस तरह का होता है? ये कुछ इस तरह का होता है। देखो ये जो नीचे है वो है आपका, जैसे मैं ड्रॉ करता हूं आपका NPN फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो ये वाला है ये कलेक्टर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं P कलेक्टर। ठीक है, और जो आपका बेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये वाला बेस है N बेस। ठीक है, बेस रीजन। और जो एमिटर होता है वो कुछ यहां होता है। ठीक है ना, ये एमिटर है N प्लस। ठीक है, और वैसे ही इसके लिए जो करंट जो कलेक्ट करनी है उसके लिए एक और लगा देते हैं यहां पर, उसको भी हमने बोल दिया N प्लस। ठीक है, अब देखो भैया, अब स्टोरी है अपनी आ चुकी है लाइन पे। ठीक है, हाँ, ये बन गया हमारा कौन सा? ओ सॉरी 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 भाई, हमने गड़बड़ कर दिया, ये वाला कुछ और बन गया। ये कलेक्टर क्या होगा? कलेक्टर तो भैया N होगा यहाँ पर, ये कलेक्टर हो गया, P आपका बेस हो गया, और ये आपका N हो गया। ठीक है, अब बात सही है ना? ये बन गया NPN। N क्या हो गया आपका? क्या हो गया? एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब हम साइड में हमारा क्या ड्रॉ कर देते हैं? अपना जो ट्रांजिस्टर, क्योंकि भाई वहीं से तो आप समझेंगे ना कि ये किस तरह से काम करेगा। वो भी हम एक NPN ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया NPN। ठीक है, अब क्या करनी होती है? N में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। P में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ होल्स। N में वही मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता ही है कि जैसे हम ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो एमिटर है उसमें जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, वैसे ही यहां पर है, इस ये जो देखो N प्लस लगाया हमने, ये वैसे तो छोटा सा है लेकिन इसकी जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा की गई है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है? हमें तो इसके अक्रॉस करंट चाहिए।
ठीक है, इसके अक्रॉस क्या चाहिए हमें, करंट। तो हम क्या कर देते हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे, इसको पॉजिटिव पे। यही तो करते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए, वही काम हम यहां करेंगे। ठीक है, ये वाला यहां पर हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, और उस बैटरी के थ्रू इसको तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे और इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक है, इस तरह से भाई करना पड़ेगा आपको। ये क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, मतलब जो कलेक्टर है, और जो इमिटर है वो एक नेगेटिव पोटेंशियल पे। देखो बिल्कुल इसी तरह के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। ठीक है, क्या होगा कि यहां से हमें इसके अंदर करंट फ्लो करवानी है। ठीक है, हमारा मेन पर्पस तो यही है। ये वाला जो करंट होगा, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो वाला कौन सा होगा, आईसी, है ना, कलेक्टर करंट। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करना, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो इनको पुश करेंगे, लेकिन क्या होगा, यहां से आपके जो पॉजिटिव, जो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर जो डिप्लीशन रीजन कुछ इतना सा बनना चाहिए, वो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा डिप्लीशन रीजन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन यहां तक आएंगे, यहां से आएंगे, ठीक है, ठीक है, यहां से आएंगे, लेकिन वो यहां पर क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, वही हमारा पीएन जंक्शन बन रहा है ना, तो डिप्लीशन रीजन है। तो क्या करेंगे, कुछ तो इसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन बाकी जो मोस्टली है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहां जो डिप्लीशन रीजन है वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आगे कुछ ऐसा है नहीं जो उनको अट्रैक्ट कर पाए, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, यहां पर जो एक बहुत बड़ा डिप्लीशन रीजन बन गया, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक और बैटरी लगाते हैं। ठीक है, यहां पर एक और बैटरी लगाते हैं, किसके अक्रॉस, देखो ये आप समझो, ये आपका, देखो पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूं आपका, ये क्या था हमारा, ये था हमारा बेस। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये बेस है। ठीक है, तो देखो इसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, किसमें, फॉरवर्ड बायस में। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा सीन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, ठीक है, जो इस डिप्लीशन रीजन को पार नहीं कर पा रहे थे, अब क्या है, यहां पर इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दिया, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो इस डिप्लीशन रीजन को पार कर जाएंगे। एक बार इस डिप्लीशन रीजन को पार कर दिए, उसके बाद तो ये पॉजिटिव जो पोटेंशियल पे जो हमारा कलेक्टर है, वो क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा और सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये वाला काम किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से, है ना। यहां पर हमने जो एक बैटरी लगाई है, या फिर कह सकते हो एक आईबी, बेस करंट फ्लो करवाई है। ठीक है, एक बैटरी लगाई है एमिटर और बेस के बीच, या फिर कह सकते हो एक बेस करंट फ्लो करवाई है। उसकी वजह से क्या होता है, ये आईसी बहुत बहुत ज्यादा मिलती है, और ये आईसी होती है आपके बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ये क्या होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और ये होती है आपकी बीटा आईबी। ठीक है, हाँ, तो इतनी बात हुई। अब हम हमारे मेन पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, जो क्या था, फोटो ट्रांजिस्टर। अब देखो इसमें ये वाला बैटरी नहीं है, ये वाला बैटरी लगा ही नहीं सकते हम। ठीक है, ये वाला बैटरी नहीं लगाएंगे। इस बैटरी की जगह हम क्या करेंगे, इस पर फोटोन इंसिडेंट करेंगे। कहां, इस रीजन में, इस रीजन में। क्यों, देखो भाई ये वाला जो P है, यहां क्या है, होल्स है, सही है ना, यहां होल्स है, यहां N में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब जैसे हमने जंक्शन बनाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के यहां जाने से यहां क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही कुछ होल्स इधर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, किसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में। ये हमने पढ़ा था, ये हमने फोटो डायोड में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है, इस रीजन में, इस वाले रीजन में क्या करेंगे, फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएंगे इस कलेक्टर के अंदर। ठीक है, और वैसे ही होल कहां आ जाएंगे, यहां पे,
यहां पर जो होल कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके थ्रू इस सर्किट में आएंगे, ठीक है, जहां से हम ये करंट कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सी? कलेक्टर करंट, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आईसी, ये वाला, ठीक है। हमें मतलब तो इसी से है ना, आईसी से, ठीक है। यहां पर तो हम क्या कर रहे थे, एक बेस करंट लगा रहे थे, लेकिन यहां पर हम बेस करंट नहीं लगा रहे, उसकी जगह पर हम फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, फोटोन इंसिडेंट हुए तो इस वाले रीजन में, तो वो क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे, होल यहीं रह जाएंगे इस वाले पी रीजन में, ठीक है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं या फिर जो जनरेट हुए हैं वो क्या होंगे, वो इस सर्किट के थ्रू फ्लो होंगे, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे ये इनको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां आ जाएंगे, ठीक है। और यहां जो एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स है, क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स है, वो उनको रिकम्बाइन कर देंगे। सही है ना। जो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएगा और होल यहां आ जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जनरेट हुआ वो इस सर्किट में से फ्लो होके वापस यहां आएगा और उस होल को वापस रिकम्बाइन कर देगा, ठीक है। और इस तरह से इस वाले सर्किट में क्या हो जाएगी, एक करंट फ्लो हो जाएगी, ये वाली आईसी, इस आईसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई इस केस में हमारा देखो आईसी ये होता है, लेकिन जो हमारा फोटो ट्रांजिस्टर उसमें आई भी तो 0 है, ठीक है। तो जो टोटल आईसी होगी वो होगी 1 प्लस बीटा ICBO, ठीक है। अब भाई ये देखो कि ना ये वाला जो करंट है वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, है ना। तो यही है, देखो जो हमने फोटो डायोड में पढ़ा था कि जो करंट फ्लो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और वही काम यहां पर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, है ना। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि होल्स इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट होगा वो ये वाला करंट फ्लो हो जाएगा, IC इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा ICBO, ठीक है। अब देखो यहां पर बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी IC की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। यही तो था हमारा, ये जो हम थोड़ा सा बेस पे जो करंट प्रोवाइड करते थे उसकी वजह से IC का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। वही काम यहां पर है, हम 2 या 3 फोटोन भी इंसिडेंट करवाते हैं तो जो IC का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है आपके फोटो ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज है कि इसमें जो करंट गेन है, करंट गेन वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर 2-4 फोटोन भी इंसिडेंट होते हैं तो वो IC की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, देखो बीटा के अमाउंट से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो है ना, जो करंट गेन है वो बहुत ज्यादा, जैसे आपके नॉर्मल ट्रांजिस्टर में होता है वैसे ही यहां पर है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये चीप होते हैं, ठीक है। तीसरा है कि इनको आप यू कैन फैब्रिकेट इट इनटू IC, एक IC में आप फैब्रिकेट कर सकते हो इनको। क्योंकि देखो IC आपने कुछ ऐसा ही तो पढ़ा है कि जब IC को आप फैब्रिकेट करते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो, IC में फैब्रिकेट कर सकते हो। तो ये क्या है, चीप है, छोटा होता है, कंपेरेटिव छोटा होता है। अब छोटे होने के इसके डिसएडवांटेज भी हो गए। डिसएडवांटेज पहला क्या हो गया कि देखो छोटा है, इसका मतलब ज्यादा वोल्टेज, यहां पर अगर आप ज्यादा पोटेंशियल लगाते हो तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये ज्यादा वोल्टेज में काम नहीं देता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि नॉट एज फास्ट एज फोटोडायोड, ठीक है। फोटोडायोड जितने फास्ट नहीं होते, क्योंकि भाई उसके कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगता है, तो इतने फास्ट नहीं होते। तो ये था आपका आज का टॉपिक फोटो ट्रांजिस्टर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।